डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी तमाम वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मेरे क्लास 7 की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज चैप्टर नंबर 4 और 5 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं उनको आज की वीडियो में देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो इसकी एक्सरसाइज 4.1 की जानब चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 को अगर देखते हैं हम, तो इसमें हमारे पास आइडेंटिफाई द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स। जस्ट आपने ट्राइंगल की टाइप्स पीछे दी गई हैं, इनको आपने समझना है कि ट्राइंगल कितनी किस्म की होती हैं, कौन कौन सी हैं, एंगल वाइज हैं, साइड वाइज हैं। तो ये अपने ट्राइंगल को जस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे एमसीक्यूज़ में जो है वो पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज़ की हद तक तो ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये लाजमी आप चेक करें कि कौन सी ट्राइंगल क्या किस टाइप की है, साइड वाइज और एंगल वाइज। ये एंगल वाइज बताना है इसमें और साइड वाइज है, इसलिए इस क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ की हद तक आपने ज़रूर तैयार करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2। तो अगर इसकी बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेरे नज़दीक। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारे का सारा करना है। जितने भी ये एंगल हैं 30, 45, 75, 105 और 150 डिग्री के, इनको आपको कंपास के साथ ड्रा करना आना चाहिए ज़रूरी, तभी ये क्वेश्चन आएंगे। और आगे भी जितने क्वेश्चन है क्लास 8 में भी, बल्कि अब तो क्लास 6 में भी कंपास के साथ एंगल सिखाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने लाजमी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनको भी आप लाजमी कीजिएगा। तो और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करें कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये होगी 4.2। 4.3 की जानब चलते हैं। 4.3 हमारे पास ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है देखा जाए तो। इसमें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ट्राइंगल्स हैं सारी। ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ एंगल्स फाइंड करने का कहा जा सकता है आपको। इसमें मैंने इन तीसरे और छठे क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर करें। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो ये है नेक्स्ट आपके पास जो फिगर्स हैं वो स्क्वेयर्स हैं। ये आपको 5 क्वेश्चन दिएंगे स्क्वेयर्स के। तो स्क्वेयर्स में भी आपने ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर ये अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चन आपको खुद भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें जी रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, काइट भी है, ट्रेपीजियम भी है। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, ये काइट की, ट्रेपीजियम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, सबकी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आपको क्वेश्चन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन, रेक्टेंगल का भी एक क्वेश्चन कर लें, पैरेललोग्राम का भी कर लें, रोम्बस का भी एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है। काइट और ट्रेपीजियम का भी एक एक क्वेश्चन ज़रूर करें। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको अगर समझ आ गई है, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आती हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन साथ साथ आसानी से कर सकते हैं। तो 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर आपने करना है। नेक्स्ट 4.4 है पॉलीगॉन्स के बारे में। इसके भी जो फार्मूलाए हैं ये ज़रूर करें, क्योंकि ये आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। ये इसके फार्मूले लिखे हुए हैं, ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के फार्मूले ये ज़रूर करें। और फिर आगे अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में आपने दूसरा, तीसरा और 5वां क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है इस पेज में से। ये क्वेश्चन में से 3-3, 4 से 3-3 पार्ट है, तो 2-2 पार्ट या एक एक पार्ट आप लाजमी इसका करें। 4.4 से इससे अगले पेज के ऊपर भी एक क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ज़रूर करें। आगे क्वेश्चन है जो 5 एक्सरसाइज ट्रांसफॉर्मेशन है, सिमेट्री के बारे में। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज इस तरह की है कि एमसीक्यूज़ की हद तक आप इसको तैयार करें। और एक क्वेश्चन जो है मैंने शायद, हाँ 2 क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हैं, इसमें से भी दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चन करें। बाकी एमसीक्यूज़ की हद तक ये एक्सरसाइज ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ के लिए इसको लाजमी तैयार करें। ये लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल की सिमेट्री, स्क्वायर की सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, लाइन सिमेट्री क्या होती है, सारे के सारे टॉपिक करने वाले हैं। और अगेन आखिर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि ये जो आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं इस पेज के ऊपर रिव्यू एक्सरसाइज में, ये एमसीक्यू सारे के सारे खुद से करें। आपने चीटिंग नहीं करनी, किसी कोई वीडियो नहीं देखनी है, बुक के लास्ट के ऊपर आंसर नहीं देखने। तो बाकी ये क्वेश्चन है ये ज़रूर करें, ये लाइक बच्चे भी करें, वीक बच्चे भी करें, ये क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कि आपको पता चले कि आपको ये जो चैप्टर है किस हद तक तैयार हुआ है। ये वाले क्वेश्चन तो लाजमी करें, टीचर लाजमी इसमें से डालते हैं। मैं तो पेपर बनाऊँ तो इसमें से क्वेश्चन लाजमी लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है या चैप्टर है डोमेन नंबर 5, डाटा मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो इसकी एक्सरसाइज 5.1 को अगर देखते हैं हम,
जी बिल्कुल, ये 5.1 है। इसमें डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, असल जो क्वेश्चन है ये वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको 5, 6, 7, 8 इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको लाजमी दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसी हैं, जस्ट नंबर्स का फ़र्क है, यहाँ पे बड़े हैं यहाँ पे छोटे हैं, लेकिन नंबर ज़्यादा हैं। तो एक क्वेश्चन कर लें, चलें छठा क्वेश्चन इसमें से जो है वो आप कर लें, खुद से करेंगे तो फिर आप इजीली क्वेश्चन को आगे चल के सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन काफ़ी है यहाँ से, बाकी कॉन्सेप्ट बेसिक आपको आना चाहिए। ये जैसे नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टेली मार्क्स क्या हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, क्लास बाउंड्री क्या होता है, ये आपको आने चाहिए। सम टाइम टेबल बना होता है, डाटा जिसमें वैल्यूज़ मिस होती हैं, वो वैल्यूज़ आपने खुद से लिखनी होती हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं आता, टेबल दे दिया जाता है, बीच में वैल्यूज़ मिस होती हैं, वो आप खुद करेंगे। आगे ग्राफ वाला टॉपिक है। ग्राफ वाला भी क्वेश्चन एक पेपर में आता है, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छे बच्चे तो इसको इजीली कर लेंगे, कोई वीक बच्चा है तो वो भी एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लें। ग्राफ वाला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में है वो मीन मोड मीडियन, ये एक्सरसाइज 5.3, ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मीन, मीडियन और मोड तीन बातें हैं जो आपने करनी है। तो ये मीन फाइंड करने का और मीन मीडियन मोड फाइंड करने का आप दो सवाल हैं, तो आपने इनमें से दो दो पार्ट लाजमी करने हैं। इधर से भी ये दो कर लें, देखें एक जैसे नंबर दिए हुए, इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। बाकी अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे नज़दीक चौथा और पाँचवा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा और पाँचवा क्वेश्चन लाजमी इस एक्सरसाइज का करें, ये बहुत ज़रूरी है। और एक टेबल वाला क्वेश्चन भी कर लें, ये वाला कर लें, इस पर मीन फाइंड करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर 5 में से, मीन मोड मीडियन या स्टैटिस्टिक वाले में से, इसमें से ज़्यादा जो है पेपर बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ये भी नया टॉपिक है फिल वक्त बच्चों के लिए। तो इसकी समझने के लिए ज़रूरी है कि मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ना सिर्फ मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ बल्कि एक्सरसाइज के जो टॉपिक है, जरा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, एग्जांपल भी मैंने सारी सॉल्व किए हैं। तो आउटकम, फेवरेबल आउटकम, सैम्पल स्पेस, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल, लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, ये सारे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं। ये करेंगे तो एक्सरसाइज आएगी, वरना नहीं आएगी। बाकी प्रोबेबिलिटी का तो ये फार्मूला है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट इवेंट ये आपने फाइंड करनी है। ये दो फार्मूले हैं बेसिकली। बाकी टॉपिक आपने ये सारे करने हैं पीछे जो समझने वाले हैं। फिर आ जाए आप एक्सरसाइज के ऊपर, ये एग्जांपल है, इनके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। एक्सरसाइज को देखें तो मेरे नज़दीक तो इस तरह का छोटा मोटा टेबल आपको बना के दिया जाएगा। टेबल में से आपने वैल्यूज़ जो हैं वो फिलअप करनी है, जो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सारे क्वेश्चन ही एक तरह के हैं तकरीबन प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए बेशक आप चौथा क्वेश्चन कर लें या पाँचवा, चौथे पाँचवें में से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप। तो ये हो गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो लाजमी करें, सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपको समझ आए। और बाकी ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो टॉपिक हैं मीन मोड मीडियन वाले, ये सारे आप करें, ठीक है। इनमें से जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो ये था जी चैप्टर नंबर 5 से भी मैंने, और 4 और 5 में से भी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपकी हर तरह से वीडियोज़ होगी, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गए। अब जैसे जैसे आपके पेपर इस साल आएंगे, पेपर भी क्लास 7 के मैं अपलोड करूँगा, तो मेरे चैनल के ऊपर क्लास 7 की जो मैथ है उससे रिलेटेड काफ़ी सारा मवाद आपको पेपर की तैयारी से मिल जाएगा। अब आपके भी अच्छे नंबर ना आए तो फिर मेरा जो है वो शिकवा बनता है आपसे, इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी आप अगर अच्छे नंबर ना लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।